राजधानी दिल्ली में एक बड़ा डेवलपमेंट। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के बाद अब आवाज उठने लगी है कि उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए। हालांकि ऑपोजिशन पार्टीज में ऐसे कई हैं जो कि उनके समर्थन में आए हैं। शिवमनी अकाली दल के नेता दलजीत चीमा हमारे साथ हैं, जिन्होंने कहा है कि ये बड़ा केस है करप्शन का और केजरीवाल को स्टेप डाउन कर देना चाहिए, यानी इस्तीफा दे देना चाहिए। दलजीत चीमा हमारे साथ बने हुए हैं। सर, इस समय जो पार्टीज हैं वो समर्थन दे रही हैं, लेकिन शिवमनी अकाली दल ऐसा लग रहा है क्योंकि आपका टाई अप भी हो रहा है बीजेपी के साथ, किस वजह से आप बोल रहे हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो सीएम बने रहेंगे। देखिए, जिन पार्टियों ने एक गठजोड़ बनाया था करप्शन के लिए, वो तो नेचुरली समर्थन देंगे। उनकी तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस यही है कि सबके अगेंस्ट केसेस थे, वो सारे इकट्ठे होके उन्होंने एक अपना गठबंधन बना लिया। तो उनकी तो ड्यूटी बनती है, क्योंकि कल को उनके घर में भी ईडी जा सकती है, उनकी भी अरेस्ट हो सकती है, तो उनका तो जायज है। लेकिन एक बात जरूर है कि केजरीवाल के अरेस्ट से जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के ऊपर एक पार्टी सत्ता में आई थी, जिसने बहुत बड़े दावे किए थे देश की जनता के साथ, आज करप्शन केस में उसका सुप्रीमो जब अंदर जाता है, और करप्शन भी छोटी नहीं है, सैकड़े करोड़ की करप्शन है, और उनके साथी पहले उसी करप्शन में अंदर जेल में बंद है, उनको जमानत नहीं मिल रही, कोर्ट्स में एस्टैब्लिश हो रहा है कि करप्शन बहुत बड़ी है, पैसे का लेन देन हुआ है, तो उस केस में केजरीवाल की अरेस्ट हुई है। तो ये असली चेहरा जो आम आदमी पार्टी का, वो एक्सपोज हुआ। 9 बार समन भी किया गया। 9 बार समन किया गया, एक बार नहीं। और ये कहते तो हैं कि हम शहीद आजम भगत सिंह के पैरोकार हैं, लेकिन भगत सिंह ने तो कभी ऐसे नहीं किया था। वो तो फांसी के टाइम में भी जो है इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। तो ये कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट पूछती है कि आप जाते क्यों नहीं है ईडी के पास, कहते हैं कि हमें गिरफ्तार कर देंगे। तो ये लोग भगत सिंह के पैरोकार होने का दावा करते हैं, और करप्शन से डर से ईडी के दफ्तर जाने को तैयार नहीं थी, वो घर से आके पकड़ के लेके गए। और दूसरी बात कि सत्ता का लालच किस लेवल तक है कि जो लोग मोरालिटी की बात करते थे, राजनीति में बदलाव लाने की बात करते थे, एथिक्स की बात करते थे, अब कहते हैं कि करप्शन केस में अंदर जाऊंगा लेकिन सीएम बना रहूंगा। ये तो देश के संविधान के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो गया कि इतनी बड़ी करप्शन के बाद आपकी अरेस्ट हो रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी कह रही है ये प्रजातंत्र की हत्या है, और जिस तरह से मिसयूज किया जा रहा है सीबीआई, ईडी, आईटी और बाकी एजेंसी को, यहाँ पे ये ईडी का केस बना हुआ है। आप लगातार बोल रहे हैं कि पंजाब में भी इस तरह की इन्वेस्टिगेशन होने। आपको क्या लग रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले ये क्या आम आदमी पार्टी के लिए सिंपैथी वेव क्रिएट करेगा? क्या असर हो सकता है? क्या रामिफिकेशन देख रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि किस बात की ये सिंपैथी क्रिएट करेगा, क्योंकि जो पहले लोग अंदर हो चुके हैं उनके बारे में जो चलान पेश हो रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन कोर्ट्स को दी जा रही है, तो जब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि 338 करोड़ की जो मनी ट्रेल है वो स्टैब्लिश हो रही है, तो लोग किस बात की सिंपैथी लेंगे? पैसा तो लोगों का ही लूटा गया ना। अब जो के कविता अभी जो पुलिस रिमांड में, उनके ईडी के रिमांड में, वो कह रही कि 100 करोड़ रुपया मैंने शराब के ठेकेदारों से लेकर दिया। तो ये इसमें लोगों की सिंपैथी कहाँ आएगी? ये तो शराबियों की सिंपैथी भी नहीं आएगी कि आफ्टर उनको तो महंगी मिली है, पैसा तो ये खा गए। तो अब इसकी जो आगे देखने वाली बात है कि पंजाब का भी चैप्टर खोलने वाला। वही टीम जो दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी बनाती थी, उन्होंने ही पंजाब की भी पॉलिसी बनाई है। पंजाब के अफसर तो जा चुके हैं, पहले अपना जाके अपना पक्ष ईडी के सामने रख चुके हैं, लेकिन अब पंजाब में कौन कौन सा किस किस की अरेस्ट होती है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि ये स्कैंडल अकेला दिल्ली तक सीमित नहीं है, इसकी पंजाब तक भी शाखाएं इसकी हैं। कुंवर विजय प्रताप हैं, उनके बारे में क्या बोलना है? क्योंकि उनका जो फेसबुक पोस्ट है उसमें ये कहा गया है कि पहले तो आपने हमें तो कोई दिया नहीं कोई पोस्ट, लेकिन अब आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। साथ ही साथ ये भी बोला है कि आप अंदर गए हैं तो वो लोग खुशियां मना रहे हैं। तो ये क्या दर्शाता है आम आदमी पार्टी के अंदरूनी पॉलिटिक्स? नहीं, ये देखिए, अंदर इनके बहुत बुरी हालत है, कोई इनर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है, पूरी डिक्टेटरशिप है, लोगों को दबाया जाता है, लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, सबको मालूम है। इसलिए 2-4 दिन में सामने आएंगी सारी बातें। अभी तो उनकी पार्टी के लोग शायद और भी किससे बता दें
क्योंकि जब पंजाब में इलेक्शन हुई थी, किस तरीके बाहर से जो लोग लगाए गए थे, उन्होंने पंजाबियों को लूटा कैसे। यहाँ तो टिकटों तक की इतनी इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही, तो इस पार्टी ने तो कहीं इंक्वायरी तो करवाई नहीं किसी की बात की। इसलिए अभी तो आगे बात चली है, तो आगे शायद और बहुत कुछ निकलेगा पार्टी के बारे में। एक अहम सवाल, आज कोर कमेटी की बैठक है, पिछले कुछ दिनों से बात चल रही है कि बीजेपी के साथ का टाई अप हो जाएगा। ये बात कहां तक पहुंची है और किन सीटों पे आज बातचीत हो रही है? देखिए, आज कोर कमेटी की बैठक है, उसमें हम सारी जो अपनी पार्लियामेंट की स्ट्रेटजी है वो डिस्कस करेंगे। अलायंस होना है, किसके साथ होना है, कैसे होना है। अभी मीटिंग में 2:30 बजे पार्टी ऑफिस में मीटिंग है, उसमें डिस्कस करेंगे। जो फाइनल होगा वो डेफिनेटली हम आपके साथ भी शेयर करेंगे। उससे पहले तो मेरे लिए कुछ कहना उचित नहीं है। ऐसा भी बोला जाता है कि फार्मर एजिटेशन है और बाकी सारे ऐसे मुद्दे हैं, बंदी 6 वाले, उसको लेके कुछ आप लोग बीजेपी से उम्मीद कर रहे थे, और क्योंकि ये बातचीत काफी लंबे समय से चल रही है कि हाँ ये अलायंस हो रहा है, कोई 8-5 की बात कर रहा है, बाकी आंकड़ों की बात कर रहा है, तो ये कहां तक बात सच है? नहीं, अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि एक मर्यादा होती है। 2:30 बजे मीटिंग है, मीटिंग के बाद डेफिनेटली जो फाइनल होगा वो आपके साथ शेयर। जोड़ पर अनाउंसमेंट हो सकती है? नहीं, ये अभी मीटिंग के ऊपर है। अगर वो मीटिंग फैसला करेगी, सभी मिलकर करेंगे कि अनाउंस करना है कुछ, तो हो जाएगा। अगर कहेंगे कि भाई वेट करना है, तो फिर वेट करनी पड़ेगी। और अलायंस से क्या फायदा होगा? क्योंकि ये भी बात चल रही है, एक आम आदमी पार्टी है, एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, आने से अलायंस के क्या क्या आपको लगता है? नहीं, देखिए, ये एक अलायंस जो है बहुत पुराना अलायंस पंजाब में रहा है, क्योंकि जब 97 से लेकर के जो है 2017 तक ये अलायंस पंजाब में रहा, और इस अलायंस के पंजाब को बहुत से फायदे हुए। इतनी देर अमन, शांति, सद्भावना, साझीवालता का माहौल, एक लामिसाल डेवलपमेंट इस अलायंस की वजह से पंजाब में देखी है। इसलिए लोगों की फीलिंग है, क्योंकि अब जो लॉलेसनेस हो गई है, जिस तरीके से प्रशासन को चलाया गया है, पूरा सिस्टम पैरालाइज हो रखा है, तो लोग जब कंपेयर करते हैं उस टाइम को और आज को, तो लोगों की एक राय बन रही है, इच्छा बन रही है लोगों की कि वो मच बेटर थे वो दिन। तो आज ये हालात हमें देखने पड़ेंगे, ये लोगों ने कभी सोचा नहीं था। इसलिए लोगों की एक फीलिंग है, जो लोगों की फीलिंग है वो पार्टी तक भी पहुंचती है। अभी ये सारी चीजें मीटिंग में डिस्कस होगी। दलजीत चीमा जो कि सीधा हमसे बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन चांदीराम के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़।